अभी 3-4 दिन हुए, यानी कि 1 तारीख 1 अप्रैल 2026 को, और आज हम 4 तारीख को बात कर रहे हैं उस पे। जो हमारे लिए लाइफ लाइन है, हमारी ज़िंदगी है, कमर्शियल गैस। उस कमर्शियल गैस के दाम में बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड तोड़, मतलब जो उछाल होती है वो हुई है। यानी कि 1000 रुपये प्रति सिलेंडर, लगभग 993 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई, वो एक अपने आप में अभी तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। यानी अभी तक ऐसा नहीं हुआ था कि 1000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। पिछली बार जो गैस के कीमत बढ़े थे वो लगभग 200 के आसपास बढ़े थे, और लगभग वो 2200 के आसपास पहुंचा था, लेकिन अब 3000 के पार हो चुका है। और 3000 के पार होने के बाद, जैसे कि घरेलू गैस के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं, तो आम जनता के दिमाग में एक थॉट बैठा हुआ है कि हमारे जो खाने का सामान है, जिस पे हम गैस बनाते हैं, जो एलपीजी हम घरों में यूज़ करते हैं, उसके दाम तो नहीं बढ़े हैं ना, लेकिन जो कमर्शियल सिलेंडर का रेट बढ़ा है, उससे आम जीवन पे क्या असर पड़ेगा, इसको हम लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा। क्योंकि आज के डेट में जो कमर्शियल सिलेंडर है, उससे हमारे जीवन पे बहुत असर पड़ने वाला है। जैसे कि जस्ट लाइक अब बात मान के चलो, देखो तो जितने भी हमारे यहाँ की फैक्ट्री हैं वो कमर्शियल यूज़ करते हैं, उनको घरेलू डोमेस्टिक जो होता है वो सिलेंडर नहीं दिया जाता है। क्योंकि जो घरेलू सिलेंडर है वो सिर्फ घरों में खाना बनाने के लिए दिया जाता है, और कमर्शियल जो होता है वो पूरी तरह से इंडस्ट्रियल यूज़ होता है, या फिर होटल, रेस्तरां, या फिर छोटे मोटे जो आप देखते हो आपके शहर में जो लोग ठेला वेला लगाते हैं या होटल चलाते हैं, ढाबा चलाते हैं, उन लोगों के लिए तो सबसे पहला असर पड़ेगा कि आप जो भी बाहर जाके होटल में खाना खाते हैं, चाय पानी नाश्ता करते हैं, रोड साइड ढाबा उबा में खाते हैं, या फिर महंगे लग्जरी होटल में जाके खाना खाते हैं, तो इन सब होटलों का जो व्यवसाय है, या तो उनमें गिरावट आएगी, और नहीं तो उनके दामों में उछाल आएगी। अब जो दाम बढ़ेंगे वो हमको लगता है कि मिनिमम 20 से 30% के लगभग में वो इजाफ़ा होगा खाने पीने की चीज़ों में। खैर बड़े लोग तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं, जो छोटी गैस चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होगी। तो उनको जो दिक्कत होगी उसके लिए सरकार को एक नया समाधान निकालना चाहिए। देखना चाहिए कि जो लोग ठेले वूले पे व्यवसाय करते हैं, उनकी समस्या कैसे दूर होगी, उनका जीविका उपार्जन कैसे चलेगा, और उनका घर कैसे चलेगा। कारण है कि दाम बढ़ने के कारण हो सकता है कि उनकी दुकानदारी में थोड़ी कमी आए, या फिर वो रेट बढ़ाए तो उनकी दुकान ना चल पाए, या फिर उनको अवेलेबल ना हो पाए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे एक देखना होगा। दूसरा, जो भी हमारा प्रोडक्शन है, यानी कोई भी मटेरियल हमारा बनता है कंपनियों में, फैक्ट्रियों में, तो वहाँ जो होता है वो कमर्शियल गैस यूज़ होता है। और जब वो सामान बन के रेडी होगा, तो अगर सपोज दैट आप फर्ज कीजिए कि किसी कंपनी में पर डे का 10 सिलेंडर का खर्चा है, तो 10,000 रुपया उसका प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ गया। और जब 10,000 रुपया प्रोडक्शन में कॉस्ट बढ़ गया और 10,000 यूनिट ही उसकी तैयार हो रही है, तो 1 रुपये प्रति यूनिट उसकी कॉस्टिंग बढ़ गई, और 1 रुपया वहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए कि वहाँ तो 1 रुपये बढ़ा डायरेक्ट में, लेकिन वहाँ बढ़ेगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारी इस हिडन जो कॉस्ट होती हैं वो लगेंगी वहाँ पे, तो लोगों की असर जेब पे पड़ेगा। यानी कि मान के चला जाए कि जो भी महंगाई है वो धीरे धीरे लोगों की जेब पे आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कमर्शियल बढ़ा है तो जो लोग कमर्शियल करते हैं उन्हीं को देना है, नहीं, ये आम जनता के जेब पर भी है, आम जनता ही इसे पे करेगी, लेकिन एक हिडन तौर पे करेगी। और आपको क्या लगता है, अपने विचार मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।